और कोरोना में डीआरडीओ की दवा कैसे काम करती है, बता रही है हमारी साथी सोनल। तो आजकल सबके व्हाट्सएप ग्रुप पर ये डीआरडीओ की नई ड्रग के बारे में बहुत सर्कुलेशन चल रहा है। लोग कह रहे हैं गेम चेंजर है। इसका जब इनॉग्रेशन हुआ तो हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ने मिलकर इसको इनॉग्रेट करा। उसके बावजूद इसमें जो डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज हैं, बहुत फेमस क्रेडिबल फार्मा कंपनी है, उनका नाम जुड़ा हुआ है। डीआरडीओ के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत क्रेडिबल हैं, उनका नाम जुड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ जो ड्रग कंट्रोलर है इंडिया का, उसने भी इसे ऑथराइजेशन दे दिया है। लेकिन हमने कुछ फाइंडिंग आउट करा, इसके ऊपर कुछ रिसर्च निकाला, क्लिनिकल डेटा निकाला, जिससे अब ये समझ में आ रहा है कि ये ड्रग शायद उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है जितना इसे दिखाया जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ समझते हैं। सबसे पहले ये 2DG का मतलब क्या होता है? 2DG का मतलब होता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इसेंशियली ये करता क्या है कि ये एक स्यूडो ग्लूकोज टाइप का है, मतलब एक मॉडिफाइड ग्लूकोज टाइप का है। ये मॉडिफाइड ग्लूकोज का पर्पस है कि आपकी बॉडी में जाए, और क्योंकि वायरस को जिंदा रहने के लिए अपनी बॉडी में आपके ग्लूकोज पे फीड करता है, ये जब इनका क्लेम है डीआरडीओ का कि जब ये मॉडिफाइड ग्लूकोज के ऊपर फीड करेगा तो उसका मल्टीप्लाइंग जो है वायरस की वो कम हो जाएगी। इसके अलावा इनका क्लेम ये भी है कि जो लोग ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होते हैं उनको जब ये दवा दी गई तो उनकी ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम हो गई, मतलब वो ऑक्सीजन से जल्दी बाहर निकल पा रहा है, जो बाकी का ऑक्सीजन सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा ये क्योंकि जॉइंटली प्रोड्यूस्ड है, इनके मेकर्स का कहना है कि ये बहुत इजीली बन सकता है, लार्ज क्वांटिटी में बन सकता है, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। ये है क्या असल में? आपने टेक्स्ट समझ लिया, अब हम आपको बता देते हैं। ये बेसिकली एक पाउडर फॉर्म में सैशे आता है जो आपको पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार पीना होता है 1 हफ्ते तक। और डीआरडीओ के हिसाब से ये आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है। तो हमने देखा कि इस पे क्लिनिकल डेटा क्या है वो देखते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स तो हुई होंगी क्योंकि ये अप्रूवल मिला है उससे पहले। तो इनके क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया कि इनिशियली ये जो मॉलिक्यूल है, जो मॉडिफाइड मॉलिक्यूल हमने आपको बताया, जो सीडो मॉलिक्यूल आप इसे बोल सकते हैं, ग्लूकोज स्तर के, वो इन्होंने देखा कि इफेक्टिवली काम करा स्टार्टिंग के दिनों में। फिर जो सेकेंड फेज ट्रायल हुआ इनका, वो सिर्फ 110 लोगों पर हुआ, और जो थर्ड जो फेज था ट्रायल का वो हुआ सिर्फ 220 लोगों पर। और इस पूरे ट्रायल के जो ओवरऑल 220 लोगों पर हुआ, उसका कंक्लूजन ये हुआ कि रिलेटिवली, मतलब कंपैरिजन अगर करें तो ज्यादा लोग फ्री हो गए ऑक्सीजन से स्टार्टिंग में ही। मतलब ये दवाई का असर ऐसा हुआ कि वो ऑक्सीजन का सपोर्ट उनको कम लेना पड़ा। अब इसके बारे में हमने साइंटिस्ट से बात करी तो उनका सबसे पहला है कि ये 220 का जो ग्रुप है जो लिया गया है वो बहुत कम है। हमारे देश की आप संख्या देखिए कितनी ज्यादा है, कितने लोग हैं, कितनी तरह की बीमारियां हैं, इसमें सिर्फ 220 लोगों पर करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है और आपको ज्यादा एविडेंस नहीं देता। दूसरा, साइंटिस्ट का कहना है कि ये पीयर रिव्यूड नहीं है। पीयर रिव्यूड का क्या मतलब है कि इन्होंने तो अपने क्लेम कर दिए, इन्होंने अपना रिसर्च, जो जनरल स्टैंडर्ड ग्लोबल प्रैक्टिस होती है कि आप अपना सारा रिसर्च पेपर ओपनली एक फोरम पे डालें जिससे सारी लैब्स आपको टेस्ट कर सके, आपके पेयर्स जो हैं वो इसे रिव्यू कर सके कि आपके जो क्लेम्स हैं वो सही है कि नहीं। इस ड्रग के केस में वो सारी इंफॉर्मेशन बाहर दी ही नहीं गई है। सिर्फ जो डेटा जो मैं भी आपको बता पा रही हूं वो हमें मिला है गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज से। तो क्या साइंस अब सरकारी प्रेस रिलीजेस पर बेस करी जाएगी? क्या साइंस अब सिर्फ मंत्री जो आके आपको बता रहे हैं कि ड्रग के बारे में ये बहुत अच्छी ड्रग है, सिर्फ उस पर बेस करी जाएगी कि एक्चुअल एविडेंस पे बेस करी जाएगी? ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे समय पर जब हमने देखा प्लाज्मा थेरेपी, सबने बोला करवाना चाहिए, लोगों ने इधर से उधर जाके अपनी सेविंग्स लगा दी, बहुत सारा टाइम एफर्ट गया, अब बोल रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी काम ही नहीं करती है। जैसे पहले HCQ के साथ हुआ, आइवरमेक्टिन के साथ हुआ, रेमडेसिविर के साथ हुआ। तो क्या ये भी एक बहुत प्रीमैच्योर डिसीजन नहीं है? इसके बारे में साइंटिस्ट ने कहा है कि साइंस ऐसे काम नहीं करती है और इस पे बहुत काम होना अभी बाकी है।